जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज नेक्स्ट कंसेप्ट की जो है चर्चा होगी और आज जो है ये योगफल पर आधारित है। इसमें क्या मिलेगा आपको, जिससे प्राकृतिक संख्याएं आप लोग को पढ़ाया गया है नंबर सिस्टम में। उसमें जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं में तमाम प्रकार के हम प्रश्न को बना सकते हैं उनके योगफल से संबंधित। जैसे मैं पूछ सकता हूं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या मैं पूछ सकता हूं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या पूछा जा सकता है आपसे कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि n प्राकृतिक संख्या n विषम प्राकृतिक संख्या का योग। विषम लगा तो आपको सम भी पूछ सकता है। इन सब प्रश्नों पर चर्चा होगी आज, और 10 मिनट तक आप क्लास में बने रहिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक ना, चलेगा। हम बात करेंगे आज, पहले देखिए कुछ मैं फार्मूले आपके सामने लिख दे रहा हूं ताकि आज के प्रश्न को हल करने में मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, चलेगा। जैसे मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। कुर्सी कहां गई, इसको हटा दीजिए वहां पे, चलेगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, चलेगा। मैं पहला फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है। n प्राकृतिक, सही है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n, शुरुआत करेगा तब तक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, इसको प्रथम कर लीजिए, यहां फर्स्ट में लिख रहा हूं, समझिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, एक के बाद क्या बेटा, दो, थोड़ा सा इसको एडिट कर दीजिए, ठीक, ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं। एक के बाद आपका दो आए, दो के बाद तीन आए, तीन के बाद क्या बेटा है, इस प्रकार जहां तक ले जाए, 100 तक ले जाए, 50 तक ले जाए, 40 तक ले जाए, या 1000 तक ले जाए, जहां तक ले जाए पूछ देगा इनका योगफल। क्या बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है, 2। ये n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक बेटा, दूसरा फॉर्मूला आपका है प्रथम n, प्रथम का मतलब कहां से स्टार्ट होना चाहिए, शुरुआत दौर से। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृतिक, बेटा क्या मैं बोला हूं, दूसरा क्या है, n प्राकृतिक वर्गों का योग बेटा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग क्या बनेगा, वर्गों का योग। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये समझिए। इसका कहने का मतलब ये है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसे जहां तक ले जाए, 40 तक ले जाए, 50 तक, 100 तक, 1000 तक, लाख तक जहां ले जाए, तो यहां इसका फॉर्मूला क्या बेटा, n इंटू n प्लस 1, इतना रहेगा ही। आगे क्या बढ़ जाता बेटा आपका, 2n प्लस 1 बाई क्या होता आपका 6। ये n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। जैसे इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक, तीसरे फार्मूले पर हम लोग आते हैं, ठीक है। प्रथम n, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं के किसका योग, यहां हो गया वर्ग हो चुका, अब घनों का योग मैं पूछूंगा। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, यहां पे अब एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डॉट डॉट, जहां तक वो ले जाना चाहे। इसका क्या बटा होता है, जो आप पढ़े ना ये वाला,
उसी को लिखना है। उसका क्या कर देना आपको, n इंटू एन प्लस वन बाई क्या होगा 2, पूरा क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यही सब चीजें देखिए यही मिल रहा है, कोई अलग नहीं, थोड़ा थोड़ा बस परिवर्तन हो रहा है। अब चौथे फार्मूले को लोग आते हैं, n प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जितनी विषम संख्या है उनका योग पूछेगा। ठीक ना, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, किसका बेटा आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या है, विषम संख्या बेटा क्या मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे चलता जाए। अगर आपको इस सूत्र का निगमन देखना तो वही मैं बता सकता हूं, ठीक है, बता दूंगा अगर जरूरत होगी तो। अब देखिए आप क्या बेटा होता है एन स्क्वायर होता है, एन क्या होता है एन स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 नंबर देखते हो, अगला एन हो गया। अब लिखेंगे प्रथम एन, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं, बेटा ना सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, नीचे दिख रहा है बेटा, चलेगा, संख्याओं का योग। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डाल जहां तक ले जाए, एन तक ले जाएगा, एन मतलब 20 तक 25 तक 100 तक जहां तक ले जाए। ठीक है, क्या होता है बेटा एन इंटू क्या होता है एन प्लस वन, ये आपको मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आपको, तो ये आज के फार्मूले हैं, इन्हीं पे हम लोग क्या कर प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, एक बार जो है आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सूत्र का, फार्मूले का, और आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चला जाएगा, चलेगा। एक बार मैं फार्मूले को जो है रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। पहला फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3 4 5 करके इनका योग पूछ दे तो डायरेक्ट करें n मतलब क्या जहां तक ले जाएगा, 40 तक 50 तक 20 तक जहां तक ले जाएगा वो n हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उस संख्या में एक जोड़ना फिर दूसरे क्या कर देना आपको भाग देना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे इस प्रकार देते 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे 40 तक देते तो n का मान क्या मिल जाएगा आपको 40। तो ये n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट में 2n प्लस वन 22 क्या होता है मतलब बटा 6 होता है, 6 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अब वर्ग कर रहा है, अब घन का वर्ग मतलब घन का योग पूछे तो क्या करना है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसी का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, मतलब वर्ग कर देना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, केवल विषम संख्या दिया है 1 3 5 7, आप पदों की संख्या ज्ञात करके बस उसका स्क्वायर कर दे तुरंत निकल जाएगा। समझ आ रहा है, पूछ दे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब सम संख्या लेना 2 4 6 करना क्या उस संख्या में एक जोड़ के गुणा कर देना n इंटू एन प्लस वन, सही है, इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, मैं फार्मूले को साइड में रहने दे रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं आगे वाले को, ठीक बेटा, चलेगा चलेगा, ताकि फार्मूला सामने रहेगा तो आपके दिमाग में चीजें पहुंचती रहेंगी। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो इसको साइड में कर देते, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चलिए यानी स्क्वायर कर दे रहा हूं तभी समझ जाएगा, यानी स्क्वायर ये आपका क्या बेटा n इंटू एन प्लस वन
ये किसका योगफल बेटा? ये किसका योगफल है? प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम। ये क्या है? हाँ, वर्गों का योग 2 लिख दे रहा हूं। ये क्या है? घनों का योग है। ये क्या बेटा आपका? विषम संख्याओं का योग है। ये किसका योग है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये विषम संख्याओं का योग है। ये आपका किसका बेटा? आपका सम। शॉर्टकट समझ आ गया? ये नेचुरल नंबर आपका जितने भी देंगे उनका योग होगा। ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग है। ये क्यूब का मतलब घन का योग है। ये विषम संख्याओं का योग है। ये सम संख्या का। आप समझेंगे। यहां से एक चीज और आपको मिलेगा, इसका प्रयोग हम कहां देखने को मिलेगा? याद है बेटा? इसका प्रयोग कहां देखने को मिलेगा? एवरेज में। क्योंकि एवरेज में क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका मतलब पदों का योग निकालने में हमका इसका योग प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये नंबर दे के पूछेगा औसत, तो इसका अगर यूज देखा जाए तो औसत मिलेगा एवरेज में। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने पहला प्रश्न लिखा, ध्यान देगा, ठीक ना। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम, कोई बोलेगा नहीं। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। आपके सामने विकल्प लिखा 2500, 2700, 1600 और आपका हो जाएगा 8000। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये क्या रहेगा? मैम आप बताइए, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? बोलिए। 16। सही बेटा? देखेगा, आपको पता है जब भी विषम संख्याओं का योग निकालना होगा n का स्क्वायर करेंगे। n मतलब कहां तक ले गया है? 40। तो 40 n स्क्वायर होता बेटा, होता है या नहीं? तो n मतलब 40 तो है। 1 से लेकर 40 तो विषम संख्या लिखा है, उनका क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो आपको पता है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर। n मतलब कितना है? 40 स्क्वायर है। 40 स्क्वायर मतलब 40 गुणे 40, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, डबल जीरो हो जाएगा 1600। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर लेंगे? इसको रेज कर आगे चले, चलो बेटा, बोले चलेगा। नोट हो गया बेटा? इसको रेज करते हैं। चलिए एक प्रश्न आपके सामने में लिख रहा हूं। क्या बेटा? क्वेश्चन है 12 प्लस 14 प्लस 16, क्या बेटा? प्लस डॉट 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 प्लस 40, ठीक ना, का योग ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हमें आप दीजिए फट से, चलिएगा। बेटा ये प्रश्न आपको दिख रहा है? सबसे पहले पता करेंगे बेटा, दिया गया 12, 14, 16, 40। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसी सीरीज चल रही है? समांतर सीरीज चल रही है, समांतर श्रेणी। और प्रत्येक पद के बीच कितना अंतर है? 2-2 का अंतर बेटा, है ना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भैया ये बताइए इसमें n कितने, n का मान कितना है, पदों की संख्या कितना है। तो पदों की संख्या n मैंने निकालना बताया था, क्या था बेटा? l माइनस डी पूरा, सॉरी l माइनस ए होता है। नीचे क्या होगा? डी प्लस क्या होता है आपका? 1 प्लस 1। ये पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, ठीक बेटा। एल मतलब लास्ट पद। लास्ट पद कितना बेटा? 40 माइनस पहला पद कितना है? 12 पूरा बटे डिफरेंस कितने चल रहा बेटा? 2 का अंतर चल रहा है, प्लस 1
अब थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा। 40 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा? 28। 28 बचेगा। 28 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 14 प्लस कितना हो जाएगा? बोलिए 1। कितना निकल के आएगा? मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया पदों की संख्या निकालने के लिए। आपको एक और फॉर्मूला बताया गया है, पता होगा आपको कि जो फॉर्मूला होता है पदों के निकालने के लिए, जब पहला पद पता हो लास्ट पद पता हो, याद आ रहा है? फॉर्मूला क्या होता है? n/2 बेटा क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस ये होता है पदों की संख्या जब 20 से श्रेणी स्टार्ट हो रही है तब। n का मतलब कितना बेटा? 15/2 गुणे a और l को जोड़िए। a मतलब पहला पद, l मतलब, तो 40 और 12 कितना बेटा? 52 हो जाएगा। आपको पता है कि 2 से 52 कटेगा, कितना बार बेटा? 26 बार में। अब गुणा कीजिए, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 दूना के 30 और 30 9 390 आया। बोलिए आप लोग सही आया था? आया सही? ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी बता रहे हैं कुछ और, दे रहे हैं कुछ और, थोड़ा बहुत दिमाग में लगा होगा ना, है ना? अब क्योंकि फॉर्मूला बता गया, यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है कि सर जी क्या ये क्या बता रहे हैं, दिए कुछ और दे रहे हैं कुछ और। ये मैं बता अभी इसको इसका प्रयोग मैं कर रहा हूं। ठीक है, कैसे करना उसको देखेगा। एक तो बात तय है, चलेगा? तय क्या है उसको देखते पहले लोग। मैं इसका भी प्रयोग कर दे रहा हूं। सबसे पहले ये 12 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखेंगे तो है क्या? 12 14 16 ये कैसी संख्या चल रही है? 12 16 14 कैसी संख्या चल रही है? सब नंबर चल रहा है, लेकिन ये 12 से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको स्टार्ट कीजिए शुरुआत से। कहां से? 2 से स्टार्ट करिए। 2 स्टार्ट करिए। 2 + 4 + 6 इसको पूरा 40 तक लीजिए। कहां तक लीजिए? इस 40 में से आप घटा कितना दीजिए बेटा? 2 + 4 कहां तक? 10 तक घटा दीजिए। क्या दिक्कत है? इसको 2 पार्ट में तोड़िए, क्योंकि 2 से लेकर 40 तक, अगर 2 से लेकर 10 तक घटा देंगे तो बचेगा 12 से लेकर बच जाएगा 40 तक। इस प्रकार प्रयोग कर सकते, कर सकते बेटा। तो आपको पता हो गया। देखिए अब आपको निकालना, ये तो भाई पता करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक कितने पद है। अगर ए से लेकर पूरा 40 तक होता नंबर तो कुल मिला के 40 पद होते हैं, लेकिन एक एक के गैप पर लेना है। 2 4 6, तो 1 से लेकर 40 तक सम संख्या और विषम संख्या दोनों आधा आधा हो जाएंगे, क्योंकि सम संख्या के 20 आएंगे और विषम संख्या कितनी आएंगी? दोनों 20 20 होंगे। होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब यहां तक कितने पद है? 20 पद है। ये तो गिन ही सकते हैं कितने पद है। 2 से लेकर 12 तक कितने पद है? 5 पद है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर जी आपको तो तुरंत कैसे कैसे 20 और 5 पता कर ले रहे हैं। पता करने का तरीका क्या है? ये मैंने बताया था पदों की संख्या निकालने के लिए n बराबर फॉर्मूला होता है l - a पूरा बटे क्या था? d + 1। इस फॉर्मूले से मैं निकाल दे रहा हूं। l मतलब लास्ट पद 40, a मतलब पहला पद 2। 40 में से 2 जाएगा भाई, 40 में से घटाएंगे आप 2 ना, नीचे डिफरेंस रखना पड़ेगा। कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है +1। 40 में से 2 जाएगा, 38 में भाग देंगे 2 से। 38 का आधा कितना होता है? 19 + 1 कितने हो जाएगा? 20। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से समझ सकते हैं कि अगर 1 से लेकर 40 तक संख्याएं दी गई है तो उसमें आधी संख्या सम होगी, आधी संख्या क्या होगी? विषम। तो 20 20 हो जाएंगे। यहां करना है 10 में से 2 कम करिए, 8 का आधा करिए, उसमें 1 जोड़िए 5। सुना रहे बेटा? भाई 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का आधा करेंगे 4, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। इसमें पदों की संख्या 5 निकल जाएगी। ठीक, मेरी बात नहीं? अब आपको पता सम संख्या का योग क्या होता है? n × n + 1। n का मतलब क्या है? 20, फिर 20 में 1 जोड़ना है,
कितना हो जाएगा 21। फिर माइनस इधर 5 पदों का योग, तो सम नंबर के लिए ये भी है, तो 5 यहां हो जाएगा, गुणे 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 6। इनका गुणा करें भाई, 21 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 का टेबल आता है, 2 एक कम, 2 2 गुना के 4, ये जीरो लगा दी, 420 माइनस 5 छके 30। अब 420 में से आप 30 घटाएं कितना हो जाएगा 300। इसके पहले भी 390 आया था, नहीं आया था, अब इसका यूज हुआ नहीं हुआ, तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अभी समझ आ रहा बेटा? आगे चला जाए, इसको एवरेज कर दिया जाए, चलेगा। अगला प्रश्न में बात करता बेटा, देखेगा 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 1 से 40 तक, ठीक बेटा, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए। का योग बताइए, योगफल बताइए। ये हो गया, ठीक। ऑप्शन लीजिए, 500, 400, 360 और 280। सबसे पहले विषम संख्या का योग बताना, तो विषम संख्या का योग क्या होता है एन स्क्वायर। तो हमें एन की वैल्यू पता होना चाहिए। आपको पता है 1 से लेकर 40 तक है विषम संख्या, तो 1 से लेकर 40 तक लगातार संख्या दी गई है। उस लगातार संख्या में 20 तो संख्या क्या होगी, सम होगी, और 20 तो संख्या क्या होगी, जस्ट अभी बताया गया है। मतलब 1 से लेकर 40 तक में कितने संख्याएं विषम संख्या है, 20 नंबर है। तो n का मान कितना मिल गया, n का मान आपको 20 मिल गया। लेकिन विषम संख्या का योग कहता है n स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 की स्क्वायर कितना होता है 400। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो 20 गुणे 20 कर ले, तो 2 दुना के 4, ये डबल जीरो निकल जाएगा 400। विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी समस्या हो रही है तो वीडियो बैक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चला बेटा, बोलिए, हो गया, चलेगा। अगर किसी को ये नंबर पता करने में समस्या हो रही है तो उसको भी देखिए पता कैसे करना, मैंने आपको बताया था। जो पदों की संख्या निकालना होता है, सॉरी इंक ज्यादा हो गया, चलेगा ठीक है। तो नंबर निकालना होता है, इनकी संख्या निकालना होता है, यल माइनस ए बाई क्या होता है डिफरेंस, प्लस क्या होता है 1। लेकिन आपको विषम संख्या लेना है, कौन सी संख्या लेना, विषम संख्या। तो 1 से लेकर 40 तक विषम संख्या आएगा, एक तो 1 आ जाएगा, नहीं तो इसको फिर वापस बता, दूसरी विधि बता दिया जाए। जैसे पदों की संख्या निकालने में बहुत लोगों को समस्या होती होगी, समझ नहीं, मैंने 20 डायरेक्ट निकाला ना। कुछ बच्चे ऐसे तो उनको 20 कहां से आया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मुझे आप लोग के साथ साथ और लोगों को भी समझाना है, ठीक है, मेरी बात बेटा, चलेगा। तो 2 1 के बाद क्या होगा 3, 3 बाद 5, ये तो चलेगा, कहां तक जाएगा 40 तक नहीं जाएगा, जाएगा कहां तक 39 तक। अब इसमें कितने पद हैं, अभी ए बी सम नंबर लेना है, तो लास्ट पद है 39, यहां 39 हो जाएगा, माइनस पहला पद कितना 1, नीचे डिफरेंस कितना का डिफरेंस चल रहा है 2 का डिफरेंस चल रहा है, प्लस 1। देखिए 39 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 38, 38 का आधा होता कितना है 19, प्लस 1 कितना निकल के आएगा, यही मैं डायरेक्ट 20 लिखा था। आप समझ में आया कि किस तरह 20 आया है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे समझते हैं। कहां से 5 स्क्वायर बोला बेटा, चलेगा। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है,
5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर फिर प्लस आपका 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां था बेटा 10 का स्क्वायर। इसका योगफल बताना है। अगर ये दिया होता एक से लेकर तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता, वर्गों का योग होता, तो डायरेक्ट फार्मूला कौन लगाते, ये लगाते। लेकिन ये शुरुआत से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो हम इसको शुरू से स्टार्ट करते, क्या दिक्कत है। मैं इसको एक से ले रहा हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहां था बेटा, मैं 10 तक ले लिया। ये अब प्रथम बन गया। अब भाई प्रथम स्टार्ट हुआ 1 से लेकर, इसमें से करना क्या है, ये पूरा 1 से लेकर 10 तक। लेकिन हमको वर्ड कहां से लेना, जो अंक लेना कहां से लेना, 5 से। मतलब इसके पहले चीजें क्या कर दे, लो घटा दे, क्या कर दे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बेटा कहां तक 4 का स्क्वायर क्या कर दे, घटा दे। 1 से लेकर के 10 तक वर्ग में 1 से लेकर 4 तक वर्ग घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 से लेकर क्या मिलेगा आपको, 10 तक वर्ग मिलेगा। आपको बताइए 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे। तो इनके वर्गों के क्या होगा, ये n का मान देखिए, n का मान 10 आ गया, तो 10 फिर एक एक्स्ट्रा कीजिए गुणे 11, फिर n का दुगुना करना है, 10 गुना के 20 से 21, और नीचे क्या मिल के आएगा 6। फिर माना a से लेकर 4 तक कितने पद होंगे, 4 तक होंगे, तो यहां रखेंगे 4, ये भी तो स्क्वायर ही है, 4 गुणते एक एक्स्ट्रा कीजिए 5, अब दुगुना करके एक्स्ट्रा कीजिए, 4 दुना का 8 1 9 पूरा बटे, इसको काट दीजिए, ये कटेगा 3 से, 3 दुना के 6, ये भी 3 से कटेगा, 3 साते, इस 2 से इस 10 को काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे बचा के। अगर आपको डायरेक्ट गुणा करें तो गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप अगर समस्या हो तो लिख लीजिए। 5 गुणे कितना है 11 गुणे 7 माइनस, देखिए 2 से काटिए, 2 तिया, इसको 2 से काटिए, 2 दुना के 4, ये 3 से 100 काट 3 एकम 3, 3 त्रिका, इधर बच गया 2 गुणते 5 गुणते क्या बच गया आपका 3 बच गया, गुणा कीजिए, किसका गुणा 11 पचे 55, 55 में किससे गुणा करना है 7 से, तो मैं गुणा कर दे रहा हूं डायरेक्ट, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 3 38, कितना आ गया बेटा 385, मतलब इनका गुणा करने पे आ गया 385 माइनस 2 पंजे 10, 10 तिया 30। अगर हम 80 होता तो 80 में 30 घटाते तो बचता 50, लेकिन 85 है तो बच कितना जाएगा 55, कितना आ गया 355, ये हो गया। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ के तब हम लगाएंगे। अब इनका प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार करना पड़ेगा, हमें तरीका पता होना चाहिए, नोट कर लिए फिर आगे चला जाए, चला जाए बेटा, चलेगा, इरेज करते फिर आगे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 7 के स्क्वायर प्लस बेटा 8 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक गया है, 7 के बाद 8 भी कर लीजिए, 8 के बाद 9 भी कर लीजिए, 9 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 12 के स्क्वायर, इसका बताना है। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ होता, अगर मान लीजिए अगर ऐसे स्टार्ट हुआ होता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर डॉट 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 प्लस 12 का स्क्वायर, तो हमारे लिए आसानी हो जाती, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है वो n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1/6 होता है। तो इसका योगफल निकालने के लिए कहता, तो कैसे निकालते, कितने पद बेटा इसमें 12 पद है, तो 12 के बाद आपको एक एक्स्ट्रा करना है, 12 कितना हो जाएगा 13, फिर आपको n का दुगुना करना है,
मतलब 12 दूना के 24 एक 25, पूरा बटे क्या होता, इस प्रकार हम निकाल लें। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ है, 7 से स्टार्ट हुआ है, हुआ था स्टार्ट। ठीक बेटा, इसको हल कर लेते हैं। 6 एक कम 6, 6 दूना के, देखिए आया कितना, 13 दूना के 26 गुणते 25, क्योंकि 25 गुणे 25 होता है 625। एक बार 25 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 650। ये मिल गया। कहां से मिला, एक से लगाई कहां तक, 12 तक। लेकिन क्या आपको यहां तक लेना है, लेना कहां से आपको, 7 से। इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक हमें नहीं लेना। अगर देखा जाए 1 से लेकर 6 तक हमें, तो 1 से लेकर 6 तक निकाल क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो 1 से लेकर 6 तक मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 6 के स्क्वायर क्या कॉमन कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, सॉरी। अब इसका योग निकालना होगा, कितने पद मिलेंगे यहां से, तो ये भी वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्गों के लिए फॉर्मूला ये लगेगा आपका, n का मान कितना है 6, एक एक्स्ट्रा कीजिए, 6 एक 7, फिर क्या करना आपको, दो गुना करके एक एक्स्ट्रा करना है, 6 गुना के 12 एक 13, इसमें किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। ये 6 क्या जाएगा कैंसिल, 13 सते 91। मतलब 1 से लेकर 6 तक के वर्गों का योग हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें लेना 7 से। जबकि ये स्टार्ट हुआ 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 में 1 से लेकर 6 तक घटा देंगे तो बच जाएगा 7 से कहां तक, 12 तक। ये घटा दीजिए 91, कितना हो जाएगा आपका 500, कितना हो जाएगा आपका 59। मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक। नोट करा तो नोट कर ली, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब अगले कंसेप्ट बात करते बेटा, इस पर हो ही गया, बस एक भी प्रश्न इसमें नहीं हुआ है ना, इस पर हो चुका, इस पर बाकी है, इन दोनों हुआ ना, चलेगा। अब हम देखते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं ये किसका, घनों का योग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं कह दूं प्लस 10 का क्यूब, मतलब अगर ये इसको हम लोग वाक्यों में कहें तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्या निकालना, योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग निकालना। तो आपको पता है, स्याही ज्यादा भरा दिया इसमें, आगे चलते हैं। पता है कि घनों के योग का फॉर्मूला क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, पूरा के क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो n का मतलब कितना है यहाँ पे 10 है, 10 फिर एक एक्स्ट्रा करना है, कितना करना है 11, बटा क्या लिखना आपको 2, फिर पूरा का क्या कर देना आपको स्क्वायर कर देना है। तो 2 एक कम 2, 2 पंजे अंदर 11 पचे कितना बन गया आपका 55, 55 के स्क्वायर आपको पता होता है, 5 पचे 25, 6 पचे 30। आप कहेंगे सर जी आपको ये कैसे हो गया, क्योंकि जिस भी संख्या के इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग कैसे निकालते एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे 15 का वर्ग निकालने के लिए कहा, ठीक, आपको लास्ट में 25 लिखना ही है, लास्ट में 25 लिखना ही है। अब आगे इकाई अंक छोड़िए, 5 को छोड़ दीजिए, अब बचाइए एक में एक एक्स्ट्रा कीजिए, 2 का गुणा कीजिए एक में, 2 एक कम 2। मैंने आपसे कहा 25 का वर्ग निकालना है, ये 5 है, 5 के 5 गुणा करिए 25, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 का गुणा किए 2 में, 3 गुणा के 25 के स्क्वायर 625 होता है। मैंने आपको कहा 35 के स्क्वायर निकालिए, 35 के स्क्वायर कैसे निकालना है, ये 5 दिख रहा है, 5 का वर्ग कितना होगा, आगे 3, 3 में 1 जोड़िए, 4 का गुणा करें 3 में, 4 3 12 आएगा आपका। 45 का वर्ग निकालना है, तो 45 में इकाई का 5 है, तो 5 पच्चे कितना होगा, आगे ये 4, 4 में 1 जोड़िए 5, 5 का इसी 4 में गुणा कीजिए 20, 20 25।
इस मैं 55 का निकाला हूं। 5 की स्क्वायर 25, 5 में जोड़िए 6, फिर 6 का गुणा इसी में 5 में करिए, 6 पंजे 30, 30 25 आ गया। ठीक है, अब आगे तक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 115 का निकालिए, आपको 5 की स्क्वायर करना है, ये 25, ये कितना दिख रहा है 11 में जोड़िए, 12 का गुणा कर दीजिए 11 में, 12 का गुणा करेंगे 11 में, 12 कम 12 से 1, 12 कम 12 1, इतना आएगा। समझ आ रहा? तो किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से जिसकी इकाई क्रम क्या हो 5। तो अब ये घन का मामला हो गया, घन वाले का योग निकालेंगे आप लोग। ठीक है, चलो मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने प्रश्न दे दूं, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आपको योग बताना है, जल्दी निकाल बताइए आप। ठीक है, चलेगा, कितना बताया इसका निकालना बेटा। ठीक है, ये 5 से स्टार्ट है, हमें स्टार्ट कहां से करना बेटा, पढ़े कहां से, 1 से स्टार्ट करना है। तो आप करेंगे क्या, 1 का क्यूब इधर, मैम इधर देखिए, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक करिए, 10 के क्यूब में से 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में से क्या घटाएंगे आप, 1 से लेकर कहां तक 4 तक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक क्यूब, ये 4 का क्यूब घटा दीजिए, क्योंकि आपको 5 से लेना है तो 4 से हमें निकाल देना पड़ेगा। देखो मैम, यहां क्या करेंगे बेटा, यहां तक कितने नंबर मिलेंगे 10, तो घनों का योग का फॉर्मूला देखिए ये होता है 10 फिर एक एक्स्ट्रा 11, 10 गुणते कितना बेटा होगा 11 बटा क्या होगा 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस 1 से लेकर 4 तक वर्ग को माइनस कर देना है, तो कितने नंबर मिलेंगे 4 नंबर मिलेंगे, 4 संख्या मिलेगा, तो यहां होगा 4 हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा करेंगे बेटा 5 बटा क्या हो जाएगा 2, पूरा का क्या आपका हो जाएगा होल वर्ग। अंदर देखिए 2 1 कम 2, 2 पंजे 5 पचे 11 पचे 55 का स्क्वायर, मैं 2 1 कम 2 खत्म, 2 गुना के 2 पंजे 10 का स्क्वायर। आप चाहे तो 55 का स्क्वायर निकालिए और 10 का स्क्वायर घटा दीजिए, चाहे तो a माइनस बी का वर्ग लगा दीजिए। देखिए हमको जहां तक लग रहा है कि 5 के स्क्वायर 55 के स्क्वायर से बेस्ट हो जाएगा। 5 बचे 5 में जोड़िए 6, 6 पंजे 30 माइनस 10 दहा में 100, कितना बढ़ेगा 2900, कितना आ जाएगा 25, ये आपका सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ आई बेटा, दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा मैं टाइप को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि यहां तक बेटा हो जाएगा, सारी चीज सारे पे हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर करा ही नहीं कराया गया, इस पर भी हो गया, इस पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड क्योंकि ये चीज तो बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए आगे चला जाए, चलिए एक प्रश्न और इस पर हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस डॉट प्लस 13 का क्यूब, इसका आंसर बताना है। 9 का क्यूब, ठीक बेटा, नहीं 9 15 तक गया आपका, ठीक है, प्लस 15 का क्यूब दिया गया है, इसका योग बताना है। विकल्प दिया गया है 90 13 104 5 3 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, ये आपके सामने विकल्प है, इसका जवाब दीजिए हमें जल्द से जल्द। ठीक है,
कितना है भाई? चलेगा, इसका देखते हैं हम लोग। चलो बेटा, अगला प्रश्न दिया गया है कि आपको 9 से लेकर के 9 स्क्वायर प्लस 10, सॉरी 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट डॉट 15 क्यूब, इसका मान निकालना है। आपके सामने विकल्प दिया गया है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक से स्टार्ट नहीं है तो इसको हम एक से भी स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक जाए बेटा? 15 क्यूब। अब ये 1 से स्टार्ट हो गया, लेकिन हमको 1 से नहीं लेना है, हमको लेना कहां से है? 9 से। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक एक्स्ट्रा है, तो सॉरी 8, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 8 का क्यूब हम माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 15 तक के कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे। तो ये क्यूब है, तो क्यूब के लिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n, फिर n+1/2 पूरा का होल स्क्वायर। n का मतलब कितना बेटा? 15। तो 15 एक कितना हो जाएगा? या लिखिए 15 गुणते 16/2 पूरा का होल स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 8 तक पहुंचेंगे हम लोग। 8 नंबर है, वर्गों का योग निकालना है क्यूब का, ये आप लिखेगा 8 नंबर है। 8 गुणते कितना बेटा? एक एक्स्ट्रा कीजिए, 8 एक 9 पूरा बटे 2 पूरा क्या रहेगा? होल स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे 16 को, 8 आएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर माइनस 8, सॉरी 2 से काट दीजिए 72 को, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 9 चौके 36 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, क्योंकि अब यहाँ पे 120 कवर करें, कर लीजिए, नहीं तो ये आसान होगा। एक बार 120 को जोड़िए 36 में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वो चाबी सर को दे दीजिए, यहाँ पे चाबी इसको दे, सर को दे दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक बेटा, एक बार इन्हें जोड़ना, एक बार क्या करना हमें? घटाना। तो यहाँ ये बेस्ट पड़ेगा आपका, अगर आपको याद है और अच्छा है तो एक बार जोड़ दीजिए। 120 प्लस 136 कितना हो जाएगा? 156 गुणते 120 में से 36 जाएगा, बचे कितना होगा? 84। सही है, 6 4 10 8 3 11 बार, सही है ना। अब इनका गुणा करें कितना बेटा? अब सबसे पहले बात, सबके इकाई का अंक देखिए क्या है? अलग अलग है। तो इकाई गुणा करिए 6 चौके, लास्ट में क्या आने वाला है? विकल्प नंबर कौन सा मैच कर जाएगा? गुणा कर लीजिएगा। इकाई के अंक का प्रयोग भी आप कभी कभी कर लिया करिए। ठीक बेटा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास लंबा हो चुका है। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे, जो भी अगर इस अगला टॉपिक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।